हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो जैसा आप लोगों को पता है कि अभी तक हम लोग पीछे जो है 6 लेक्चर कर चुके हैं अपने किसके, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के। तो आज हम देखेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ही लेक्चर नंबर 7, जिसमें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि आप जानते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने पार्ट हैं। आइए देखते हैं कि पूरा हम देखे थे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली 2 पार्ट हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं, जिनमें से पहला हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल के बाद क्या आता है, हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हम अभी तक पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोग आगे चलें। रिक्वेस्ट है यही कि प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क नहीं लगता है। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए, और कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं कि और हमें क्या करना चाहिए या वीडियो आपको कैसी लगी। और प्लीज़ सब्सक्राइबर तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग जो है आज लेक्चर नंबर डाइजेस्टिव सिस्टम का 7 करते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं, आपका भी ज़्यादा टाइम न लगे, मेरा भी। तो इसमें हम आते हैं कि हमारे पास हम लोग स्पेशली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पूरा का पूरा हमारा डाइजेशन जो है 2 पार्ट में है। पहला है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आहार नाल। चलिए, हम बोले थे कि आपको ये क्लास दोनों में रहेगी, क्योंकि हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, चलिए ये क्या हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ताकि दोनों बच्चों को समझ में आए। इस वजह से ये क्लास जो है हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दी। चलिए, आहार नाल को हम क्या कहते हैं, हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहेंगे, पाचन ग्रंथियाँ। हाँ, वही ग्रंथियाँ जो क्या है, हार्मोन्स और एंजाइम्स वगैरह सब निकालती हैं। चलिए आते हैं कि हमारे पास ये 2 भागों में हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम 2 भागों में डिवाइड है। देखिए, हम आप बार इसलिए प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि आप उसको बार समझिए। जितनी अच्छे से आप बार सुनेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। एक बार से कुछ होता जाता है नहीं। तो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल, और दूसरा क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन ग्रंथियाँ हैं। इसमें आइए हम दिखाते हैं आपको। चलिए हम यहीं से डिवाइड भी करते रहें ताकि आपको ऐसा लगे कि ये अलग अलग है। हम लोग आहार नाल में पहले ही देखे थे कि हमारे पास क्या है, ये यहीं से स्टार्ट होती, कहाँ से, माउथ से। पहला पार्ट क्या है, माउथ, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। माउथ के बाद हमारे पास आहार नाल मेनली जो स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं क्या, फेरिंग्स से। क्या है, ग्रसनी से। क्या कहते हैं, फेरिंग्स। ठीक। दूसरा, उसके बाद तीसरा है फेरिंग्स के बाद हमारे पास क्या आता है, फेरिंग्स के बाद थोड़ा बड़ा लिखते हैं, अगर आपको दिखाई ना देता हो तो हमको उसके लिए फिर से लिखना पड़ेगा। आइए चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं माउथ के बाद हम लोग आते हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स है हमारे पास। फेरिंग्स के बाद हमारे पास है ओइसोफेगस। इसी ओइसोफेगस को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हम लोग उसको कहे थे विंड पाइप होता है, वैसे कहेंगे इसको फूड पाइप। क्या कहेंगे, फूड पाइप। हमारे पास आहार नाल जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में पूरा का पूरा, लेकिन इस ओइसोफेगस को स्पेशली क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। हम लोग फेरिंग्स के बारे में बात कर चुके हैं, कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर, जिसको ग्रेसनी आप कहते हैं। चलिए, हमारे पास जब ओइसोफेगस हो गया तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसके बाद क्या आता है हमारा, सीधे स्टमक आता है।
जिसको हम लोग पेट कहते हैं, आप जानते हैं, आमाशय जिसको कहते हैं ना। चलिए, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब है छोटी आंत, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास एक चीज़ और बचता है, क्या है, एनस, जिसको हम लोग गुदा द्वार कहते हैं ना, जिसको मल द्वार भी कहा जाता है, जिससे हम क्या है, मल का त्याग करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड का हम लोग क्या करते हैं, जिससे बाहर निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। तो हम लोग माउथ पढ़ चुके हैं, माउथ में हमने माउथ कैविटी वगैरह है वो पढ़े हैं, टीथ है, टीथ पढ़ चुके हैं। फेरिंग्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ओइसोफेगस भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको फूड पाइप कहते हैं। स्टमक में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अगर आप यहाँ करना चाहें तो आप ये ज़रूर कर लीजिए, देख लीजिए कि हमारे पास शुरुआत से ही हम बोलें कि माउथ में हमारे पास क्या क्या पढ़ते हैं। आइए, माउथ में हम देखेंगे कि माउथ में हम क्या करते हैं, पूरा ओरल कैविटी पढ़ते हैं, ओरल कैविटी पढ़े हैं। माउथ में ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, टीथ पढ़ते हैं, और टीथ में ही हम लोग के बाद क्या पढ़ते हैं, टंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टंग। ये सब इतना हम कर चुके हैं। फेरिंग्स में सिर्फ फेरिंग्स है ना, जो कि कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर होता है। कॉमन पासेज है ये, कॉमन पासेज किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए, फॉर फूड एंड एयर के लिए। चलिए, इसी में हमारा ग्लॉटिस पाया जाता है, इसी में हमारा एपिग्लॉटिस है, जो क्या करता है कि भोजन को बचाता है कि वो क्या है, अंदर ना जाए, किसमें, ग्लॉटिस में ना जाए। आइए तो हम लोग देखते हैं ओइसोफेगस को क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फूड पाइप कहते हैं। हमारे पास स्टमक में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या पहले 3 पार्ट पढ़ाया जाता था, लेकिन अब क्या है, 4 पार्ट हो गया है। पहला क्या है, कार्डियक है, ये पाइलोरिक है। देखिए, जिसको इसलिए ऐसा हम बना रहे हैं कि जिसको ये नोट करना होगा वो नोट कर लेगा, सीधे के सीधे ये आपको डायरेक्ट याद हो जाए। कार्डियक है, पाइलोरिक है, और क्या है हमारे पास अब कार्डियक के बाद क्या करेंगे, फंडिक। क्या करेंगे, फंडिक, इसको फंडस कहते हैं। पहले फंडस को ही मेन बॉडी मानते थे, लेकिन अब वो अलग कर दिए हैं, तो क्या कहते हैं, फंडस के बाद मेन बॉडी, और मेन बॉडी के बाद हमारे पास तब आता है हमारे लिए क्या है, पाइलोरिक। मतलब लास्ट पार्ट ऑफ क्या है, स्टमक। लास्ट पार्ट ऑफ क्या है, स्टमक। तो आप देखिए, देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। हमारे माउथ में कितनी चीज़ें हमको पढ़नी थी, ओरल कैविटी पढ़नी थी, हम लोग पढ़ चुके हैं। टीथ पढ़ना था, हम आपको टीथ पढ़ चुके हैं कि हमारे पास टीथ कैसा होता है, 2 बार उगता है तो इसको हम डाइफायोडॉन्ट कहते हैं, थीका में होता है तो उसको हम थीकोडॉन्ट कहते हैं, और कई प्रकार के होते हैं इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, हेटेरोडॉन्ट कहते हैं। चलिए, तो हमारे पास आप जान गए हैं कि हमारे में एडल्ट में कितना होता है, 2123/2123। देखिए, फिर से इसीलिए बोल रहे हैं कि जिसको पढ़ना है वो रिवाइज अपना कर लेगा ना। उसके बाद टंग हमारे पास आ जाती है, बच्चे में 2102/2102 होता है। टंग हमारे पास क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है ना, जिसमें क्या हो जाते हैं, कुछ में पेपिलाई पाए जाते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, उन पेपिलाई में क्या होते हैं, टेस्ट बड पाए जाते हैं, जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं, जो हमको स्वाद का आभास करवाती हैं। और मैस्टिगेशन ऑफ फूड में भी टंग काम आती है। ऐसे ऐसे हिला हिला के उनको क्या करते हैं, हम लोग चलाते हैं जीभ को ना, हम लोग क्या करते हैं, भोजन को मिक्स करते हैं सलाइवा के साथ। तो किसका रोल है, टंग का। एक मस्कुलर ऑर्गन है, बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए, हमारी स्पीच में भी यही मदद करती है, हमारे बोलने में, हमारे कम्युनिकेशन वगैरह में भी किसी का टंग का ही रोल है। चलिए, अगर दांत जीभ ना रहे तो लोग देखिए बोल नहीं पाते हैं। जिसको देखे होंगे आप मूवी वगैरह में, टीवी में, जीभ ही काटती हैं तो क्या होता है, वो नहीं कर पाता है। चलिए, तो हमारे पास फेरिंग्स है, फेरिंग्स को हम कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर में हम लोग देख चुके हैं। ओइसोफेगस है हमारे पास, ओइसोफेगस को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं।
ये क्या है, पूरी की पूरी ग्रस क्या है ये करती है, ऊपर ग्रसनी ये क्या है, ग्रसिका हो गई। ओइसोफेगस को हो गया। उसके बाद स्टमक। स्टमक हमारे पास क्या है, एक हमारा पेट है, जे शेप का होता है, लेफ्ट साइड में होता है, ये आपको हम बता चुके हैं, बस आपका रिवाइज करवाया जा रहा है। चलिए, तो ये क्या होता है, स्टमक में फूड 4 से 5 घंटे रहता है, आप ये जानते हैं। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि NCERT ज़रूर लेके बैठिए। हमारे पढ़ाते वक्त जो है हम जब वो करेंगे, आप जब करिए जो है, तो उसको NCERT साथ में लेनी चाहिए। आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ NCERT है। किसी भी टॉपर को देख लीजिए, टॉपर नहीं, हर नॉर्मल टॉपर का नाम इसलिए ले रहे हैं कि तभी आप लोगों को विश्वास होगा, चाहे वो सिविल वाले हों, चाहे IAS PCS वाले हों, चाहे जो हों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख लीजिए, वो कहते हैं कि NCERT ही हमारा क्या है, मस्ट है। और नीट और JEE वगैरह के लिए तो क्या है, NCERT तो 100% है। 90 से 95% क्वेश्चन आपके NCERT से आते हैं। जैसे हमारे सिंह सर कहते हैं जो है, डॉक्टर SP सिंह न्यूलाइट के, क्या कहते हैं, हमने उन्हीं से पढ़ाई की है। वो बताते क्या हैं कि भैया पहले खाना आप पूरा खाते हैं ना, उसके बाद अचार मरचा चटनी थोड़ा थोड़ा चीखते रहिए। तो 90% आप ये NCERT से कर लीजिए, ठीक। आपके जो 5-10% बचे रहते हैं वो अनसॉल्व करने से हो जाते हैं, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, और NCERT में भी यही हाल है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप NCERT लेके बैठेंगे। इसको करने के बाद हम खुद स्पेशली आपको, ताकि इस बात का भरोसा हो कि हम NCERT साथ में हम पढ़ेंगे और NCERT की लाइन आपको बताएंगे और क्या है, समझाएंगे। चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। जब आप याद करेंगे तभी हो पाएगा, याद नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम आ गए। स्टमक में कितने पार्ट होते हैं, 4। पहले हम बताए हैं कि पहले 3 पढ़ा जाता था, अब 4 पढ़ा जाता है। कार्डियक, फंडिक क्या है, एक मेन बॉडी हो गई, और क्या है, पाइलोरिक, जो लास्ट वाला पार्ट होता है। यहाँ पे फूड 4 से 5 घंटे रहता है, आते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गए, मतलब इसको हम कहते हैं छोटी आंत, जो कि लंबाई में होती तो बड़ी है लेकिन नाम है छोटी आंत। तो इसके भी हमने देखा कितने पार्ट हैं, स्पेशली 3। क्या कहते हैं, पहला 3 पार्ट हमारे पास क्या है, डियोडेनम, आप भी नोट कर सकते हैं जिसकी इच्छा हो। डियोडेनम के बाद हमारे पास क्या है, जेजेनम, और जेजेनम के बाद क्या है, इलियम, ILEUM, क्या है, इलियम। ये ILEUM, ILIEUM, ई वाला जो रहेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, लेकिन जिसमें ई नहीं रहेगा, ILIUM रहेगा, वो हमारे कहाँ, ये पेल्विस गर्डी में जो कोक्सल बोन होती है उसमें बनता है, उसमें भी एक बोन रहती है, इलियम, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इलियम हमारे पास हो गया। आइए देखते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में भी आप कितने पार्ट पढ़ते हैं, 3 पार्ट पढ़ते हैं, जिसको हम पहला क्या कहते हैं, सीकम, सीकम कहते हैं ना। सीकम के बाद हमारे पास क्या है, कॉलन है। कॉलन के बाद हमारे पास क्या है, रेक्टम है। क्या है, रेक्टम। सीकम, कॉलन और क्या है, रेक्टम। हम ये 3 चीज़ पढ़ते हैं। कॉलन के भी फिर 3 पार्ट हैं, तो इसको हम लोग क्या है बाद में करेंगे। एनस को हम लोग क्या कहते हैं, गुदाद्वार कहते हैं ना, मलद्वार कहते हैं, जिससे हम डिफिकेशन करते हैं, मतलब अपने जो है अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। चलिए, तो हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, आपको इतना पढ़ाया जा चुका है कि एलिमेंट्री कैनाल में कितने पोर्शन हैं, क्या चीज़ें होती है, उसको हमने पढ़ाई कर ली है। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पाचन ग्रंथियाँ हैं वो कितनी हैं, वो कितनी हैं, क्योंकि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ही चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए, तो इसमें हम बोले हैं कि हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या है हमारे पास, कौन सी जो माउथ में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, 3 पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड्स। क्या कहेंगे, सैलिवरी, LIVARY, सैलिवरी ग्लैंड्स, मतलब सलाइया वाली ग्रंथियां, जिसको हम लार ग्रंथियां भी कहते हैं। कितनी होती है, 3 पेयर्स। अभी हम इनकी बात करेंगे। 3 पेयर्स होती हैं, ये 3 जोड़ी होती हैं सैलिवरी ग्लैंड, जिसको कहा जाता है लार ग्रंथियां। देखिए, अगर मेरी हिंदी में थोड़ी पाई मात्रा गलती हो जाती है तो आप समझिएगा, ठीक है। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियों के बाद हम लोग आए सीधे के बाद, यहाँ से यहाँ तक कोई भी ग्रंथि हमको नहीं मिलती है, कोई भी किसी भी प्रकार की ग्लैंड नहीं मिलती है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, तो जब पेट में पहुँचे तो पेट में हो गए, जिसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड।
कौन सी? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम लोग क्या कहेंगे बताइए? गैस्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रॉन मीन्स होता है पेट, क्या है? स्टमक ना, स्टमक। चलिए तो क्या कहेंगे हम लोग? गैस्ट्रिक ग्लैंड। आइए, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद हमारे पास क्या आता है? जैसे ही हम स्मॉल इंटेस्टाइन में नीचे गए, जिस टाइम हम गए उसमें हम क्या कहते हैं इसको? गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या कहेंगे? आमाशय की ग्रंथियाँ, आमाशय की ग्रंथियाँ, और भी इसके नाम हैं हिंदी में, आमाशय की ग्रंथियाँ। चलिए हमारे पास फिर क्या आ गया? डियोडेनम से जो अटैच रहता है, क्या है? पैनक्रियाज। क्या कहेंगे? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है? पैनक्रियाज को हम लोग क्या कहते हैं? ये पहली बात तो क्या है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड, याद रखिएगा, मिक्स्ड ग्लैंड जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करती है। इसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय, अग्नाशय। ठीक, चलिए तो पैनक्रियाज हो गया हमारे पास, अग्नाशय हो गया, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, इसमें हार्मोन्स और क्या है? एंजाइम्स दोनों निकलते हैं। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, मतलब क्या है? इसमें सब हर प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं सबको। ये पहली बात ही ये क्या है? पूरे के पूरे जो हमारे पास आते हैं पॉलीसैकेराइड्स सबको डाइसैकेराइड्स में बदल देता है, सबको डाइसैकेराइड्स में ये बदल देता है। इसीलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। किसको? पैनक्रियाज को। पैनक्रियाटिक जूस को हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। चलिए हमारे पास फिर क्या आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें भी क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन निकलते हैं। तो हमारे पास एंजाइम्स से मतलब है हमको स्पेशली इसमें, तो क्या होता है हमारे पास? जिसको हम कहते हैं फाइनल जूस। क्या कहते हैं? फाइनल जूस। फाइनल जूस का मतलब है जिसमें इंट्रोकाइनेज वगैरह इसके खुद के लोकल जो एंजाइम्स निकलते हैं ना, यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बहुत ही अच्छा सा आप देखेंगे क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन। तो हम इसको, ये मेन यही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे पास ग्लैंड्स है वो क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन है, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, लीवर कुहन, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन। इसको ज़रूर आप याद नाम रखिएगा, हम लोग इसको कहते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली ग्रंथि है। चलिए तो हम सीधे सीधे अब आपसे बात करेंगे कि हमारे पास जैसे क्या होता है। आप एक बार फिर से याद कर लीजिएगा कि हमारे पास जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं हम आपको बता चुके हैं कि हमारे पास सबसे पहले कौन सा डाइजेस्टिव जूस है। आइए देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होती है? 3 पेयर होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे पास है, गैस्ट्रिक मतलब आमाशय की हमारे पास जो ग्रंथियाँ होती हैं, इसकी हिंदी और भी होती है, ठीक है। गैस्ट्रिक की बात बहुत, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज को क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। ये मिक्स्ड होती है क्योंकि इसमें हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों पाए जाते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, इसमें हर प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, सारी चीज़ों को पचाने के लिए इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इसी में आप जानते हैं कि हमारे पास क्या अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स हैं, क्या ग्लूकागॉन और जो इंसुलिन का क्या है सिक्रीशन करते हैं, आपको पता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे पहले यहीं स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले ही हम एक चीज़ और पढ़ेंगे यहीं पे, या चलिए इस नंबर पे कर लेते हैं। आइए रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास ग्लैंड है जिसको हम क्या कहते हैं? लार्जेस्ट ग्लैंड। क्या कहेंगे? लार्जेस्ट ग्लैंड। क्या नाम हो गया उसका? लीवर। क्या है? लीवर। लीवर को क्या कहते हैं हिंदी में? यकृत। क्या है? यकृत। ये क्या होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड, यकृत क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड। उसके बाद हम पैनक्रियाज लिख लेते हैं। पैनक्रियाज, सॉरी थोड़ा सा सीरियल बदल गया था। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज को अभी बोले थे क्या कहते हैं? अग्नाशय ना। उसके बाद पैनक्रियाज के बाद ही हमारे पास अग्नाशय के बाद अब हम लोग पढ़ लेंगे। हमारे पास इतना हो गया है और अग्नाशय के बाद हमारे पास आया है
पेनक्रियाज के बाद क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। इसमें क्या था, क्रिप्ट्स, क्रिप्ट्स पी है, सॉरी, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन, लीबरकुहन, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन। और पेंक्रियाज को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। देखिए यहाँ इसको दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको पता चल जाए चीज़ें क्या है। मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। और लीवर हमारे पास क्या है, यकृत, जिसको हम कहते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि यही होती है, जिसका वेट हम यहीं पे लिख दे रहे हैं 1.2 से। अभी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो सब कुछ मिलेगा। 1.5 kg के आसपास होता है लीवर का। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे पास है यही होती है। आपसे पूछा भी जाएगा कि हम पूरे ह्यूमन सिस्टम में जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं उसमें बताइए सारे में सबसे ज़्यादा बड़ी ग्रंथि कौन होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कहीं भी, तो क्या कहेंगे, लीवर। लीवर हमारे पास एक ग्रंथि है ना। आपको पता है कि यही ग्रंथि क्या करती है, बाइल वगैरह को निकालती है ना। बाइल स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में, तो इसके ऊपर ही लगा रहता है गाल ब्लैडर। तो हमारे पास ये लीवर क्या है, लीवर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता है कि वो क्या, अमोनिया को यूरिया में बदलता है ना, अमोनिया को यूरिया, और नीथिन साइकिल वगैरह इसी में चलती है ना। और लीवर को ही हम लोग स्पेशली क्या कहते हैं, कलेजा। क्या कहते हैं, कलेजा। कलेजा यहाँ है, कलेजा कहाँ है, राइट साइड में लीवर ना। मंकी और आपने वो क्या कहते हैं उसको, क्रोकोडाइल वाला जो है स्टोरी सुना होगा जिसमें उसका कलेजा खाना चाहता है। तो कलेजा क्या होता है, लीवर ही होता है। कलेजी में भी आप देखे होंगे कलेजी खा रहे हैं तो वो क्या है, लीवर होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी प्रोटीन्स वगैरह भी पाई जाती है। ये डाइजेस्टिव हमारे पास ग्लैंड है, सबसे बड़ी होती है। चलिए एक बार आप फिर से देख लीजिए कि हमको पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें पढ़नी थी। पहला आहार नाल और दूसरा क्या है, प्राचन ग्रंथियाँ। पाचन आहार नाल में हम देख चुके हैं, एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास क्या क्या आता है, माउथ आता है, फेरिंग्स आता है। एलिमेंट्री कैनाल हमारा कहाँ, ओइसोफेगस से पूरा माउथ से लेकर के ओपनिंग से एनस तक होता है, ठीक। फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स को हम कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर कहते हैं। ओइसोफेगस होता है जिसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं। स्टमक में क्या होता है, हमारे पास जे शेप का स्ट्रक्चर होता है ना, ये भी मस्कुलर होता है। क्या है, फूड की कैपेसिटी क्या के अनुसार ये बढ़ता और घटता रहता है, इसका साइज बढ़ता और घटता रहता है, जिसको हम ओइसोफेगस हो गया। स्टमक में कितने पार्ट, 4, कार्डियक, फंडिक, मेन बॉडी और पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, डिओडेनम, जेजेनम और क्या है, इलियम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास सीकम, कॉलन और रेक्टम होता है, बाद में एनस। और इस कॉलन के भी 3 पार्ट हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आपको बार बार इसलिए करवाते हैं कि प्लीज़ भैया जो है आप जितनी बार जो है प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपको ये चीज़ें याद होगी। तो अब आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पाचन ग्रंथियों में क्या है, ग्रंथियाँ। तो हम देखिए भैया इसीलिए बोले थे कि अगर हमारी थोड़ी हिंदी गड़बड़ हो जाती है तो ध्यान दीजिएगा। सलेवरी ग्लैंड्स क्या है, कितनी पेयर होती हैं, 3 जोड़ी। कितनी पेयर, 3 जोड़ी। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे पास क्या है, मतलब गैस्ट्रॉन मीन्स होता है पेट। आमाशय की ग्रंथियाँ मतलब आमाशय में जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं ये भी 3 हैं, ये भी 3 ही हैं, ठीक है। ये 3 पेयर है, ये क्या है, 3 है। चलिए ये लीवर है हमारा, लीवर को हम लोग क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। और ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, इसका वेट 1.2 से 1.5 होती है, मतलब 1200 से 1500 ग्राम, मतलब लगभग 1.5 किलो तक की होती है। चलिए वो बॉडी के साइज़ पे डिपेंड करता है। चलिए पेनक्रियाज को क्या कहते हैं, अग्नाशय हम कहते हैं। अग्नाशय को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं क्योंकि यही पूरे की पूरी हमारे पास है, जिसमें क्या होता है, एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन है वही क्या है, हमारे पास पाचन ग्रंथियां हैं, क्योंकि यही लोग एंजाइम से निकालते हैं ना, जिसको हम जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन लोकल हार्मोन्स भी निकालता है, तो इनकी क्या है, ये हमारे क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन, एंजाइम्स वगैरह भी हम निकालते हैं। चलिए
तो हम क्या कहते हैं, इनको सक्कस एंटेराइकस, इंटेस्टाइनल जूस जो हमारे पास है, क्रिप्स ऑफ लूगर कुहन से जो एंजाइम्स निकलेंगे उसको हम सक्कस एंटेराइकस कहते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक एक करके हमको ये पढ़ना है। हम लोग इसका डिटेल में जो है अच्छे से अध्ययन करेंगे जैसे हमने पीछे का किया है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ये पीछे वाला ना देखा हो, स्मॉल ये एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल वाला, वो 100 टाइम्स एजुकेशन जो है सर्च करें। जो है आप तो फ़िलहाल देख ही रहे हैं, उस पर आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए सीधे, और उसके बाद फिर आप जो है 100 टाइम्स एजुकेशन सुधीर पांडे सर्च करिए। अगर आपको अपने फ्रेंड्स को करना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सीधे सीधे जो है ये चीज़ें दी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लेलिस्ट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें क्या है, पहला ही चैप्टर ये चल रहा है, आप भी जानते हैं। तो सारे के सारे पार्ट आपको सीरियल बाय सीरियल मिल जाएंगे। और प्लीज़ पूरा देखिए, आप एक बार में नहीं देख पाते हैं तो बार बार देखिए, थोड़ा थोड़ा करके देखिए, लेकिन कई बार में उसको देखिए, क्योंकि ये आपका सबसे सरल और सिंपल मेथड है। और हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में करें, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ सकें और अच्छे से पता हो। तो चलिए, जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। कितनी हैं, 3 पेयर, और इसको हम लोग कहते हैं लार ग्रंथियाँ कहते हैं। तो पहली बात तो ये सुन लीजिए कि लार ग्रंथियाँ मुंह में नहीं होती, मुंह के बाहर होती, माउथ कैविटी में नहीं होती, माउथ कैविटी के बाहर होती हैं। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अगले टर्न पे हम लोग अगली क्लास में जो है अब इसको देखेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा और करना है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो जैसे 26-27 मिनट की हो गई है तो लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होती है और अपलोड करने में भी, क्योंकि थोड़ी अभी सुविधाओं का अभाव है। तो हम लोग अब जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बहुत ही जल्दी। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए। एनसीईआरटी ज़रूर लीजिए, एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है, और एनसीईआरटी ही सारे सब्जेक्ट की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैं आपका 3 के तीनों यहीं पे करवाऊंगा। नीट के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ऑल बोर्ड्स के लिए भी ये कंपलसरी है। तो जो भी नीट वाले बच्चे हों, वो चाहे 9th 10th के हों, 11th 12th के फाउंडेशन वाले भी, वो सब के सब इससे जुड़ें। और आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है जब सब्सक्राइबर रहते हैं तभी देखने में और बनाने में भी अच्छा लगता है ना। चलिए, हम प्रयास करते रहेंगे, आप अपना सहयोग दीजिए। तब तक जो है आप पढ़ाई करते रहिए एनसीईआरटी से। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे। नमस्ते।